Hi students, how are you? Very good evening to each and every students. And in this video, we are going to discuss height and distance application of trigonometry chapter of class 10. Okay, so in this lecture, we will discuss various questions and various concepts regarding the application of trigonometry. And in the last lecture, we had solved various questions from this application of trigonometry chapter. So in this lecture we will also solve some questions from NCERT, example exercise. Both level questions will be solved here. And without wasting time, just start with the first question. Okay, the first question is, just you can see this first question, that is I think given on your screen. Just see the first question. The shadow of the tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer. Okay, longer when the sun altitude is 30 degree. Okay, when it is 60 degree, find the height of the tower. ठीक है, that means यहाँ पर the shadow of the tower standing on a level ground जो है पूरा level है, एकदम plain surface है, is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree, then when it is 60 degree, find the height of the tower. ठीक है, that means यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि टावर है, टावर के पीछे जो है वो सन है. ठीक है, तो सन अगर किसी चीज के पीछे रहे, उसका शेडो जो है वो सामने आएगा, है कि नहीं? ये हम लोग जानते हैं, प्रैक्टिकली वी हैव नोटिस्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स. ओके, सो द क्वेश्चन इज, एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑन दिस लेवल ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. ओके, नाउ when the elevation, that means angle of elevation of the top is 30 degree, then the shadow length will be increased. Am I right or wrong? जैसे अगर मैं यहां पर फिगर ड्रॉ करूं, सपोज ये एक टावर है, ठीक है, टावर के पीछे यहां पर सन है. ठीक है, अब उसका शेडो जो है सपोज यहां पर गिर रहा है, दैट मीन्स ये जो है ये शेडो है. ठीक है, ये बोला गया कि 60 डिग्री है. ठीक है, अब जो है ग्राउंड के दूसरे पोजीशन में जो है सन का पोजीशन चेंज हो गया. सपोज सन का पोजीशन जो है वो चेंज हो गया, होने के बाद क्या होता है, शेडो का लेंथ थोड़ा बढ़ गया, ये होता है 30 डिग्री. ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया when the 30 degree angle of elevation will be there, then the shadow length will be 40 meter longer than earlier. That means ये जो भी हो, इससे 40 मीटर लॉन्गर होगा. दैट मीन्स ये जो लेंथ है ये 40 मीटर होगा. दैट मीन्स सिर्फ ये लेंथ. हाइट ऑफ द टावर तुम्हें निकालना है, नाम दे दो ABCD. हाइट ऑफ द टावर तुम्हें निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहले लेट AB इक्वल्स टू H मीटर. जो हाइट ऑफ द टावर है इसको हम लोग H मीटर एज्यूम कर रहे हैं. ये जो है BC, that means base in the first position, is X meter. Now for triangle ABC, ABC ट्राइंगल हम लेंगे. इसमें tan 60 डिग्री इक्वल्स टू हाइट बाई बेस. दैट मीन्स √3. हाइट मतलब क्या है, AB मतलब क्या है यहां पर, H बाई X. है. सो दैट मीन्स यहां पर x जो है वो H बाई √3 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं. इक्वेशन नंबर 1 देख रहे थे उसको. आवर प्राइम टारगेट इज टू फाइंड द लेंथ AB. दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ H. ओके, नाउ अनदर ट्राइंगल इज देयर फॉर ट्राइंगल ABD. राइट, ठीक है, तो ABD ट्राइंगल में सिमिलरली tan 30 डिग्री इक्वल्स टू हाइट बाय बेस. दैट मींस AB बाय बेस क्या है यहां पर, BD होगा. AB मतलब H और BD मतलब X प्लस 40. राइट,
So tan 30 degree, that means 1 by root 3 and h pi in place of x. Can I write h by root 3 plus 40? लिख सकते हैं. ओके. नाउ 1 by root 3 अगर मैं यहां पर एलसीएम करूं, h क्या होगा? h plus 40 root 3. नीचे जो है एक रूट 3 जो है एलसीएम आएगा, वही ऊपर h के साथ मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में जाएगा, है कि नहीं? तो दैट मीन्स डायगोनल अगर मल्टीप्लाई करें, यहां पर क्या आएगा? डायगोनल मल्टीप्लाई करने से 3h, है कि नहीं? ठीक है. सो यहां पर 2h इक्वल्स टू 40 रूट 3 ऐसा कुछ आएगा. दैट मीन्स h इक्वल्स टू 20 रूट 3. दैट मीन्स दैट इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर. सो हाइट ऑफ द टावर ऐसे लिख लो स्टेटमेंट. सो height of the tower is 20 root 3 मीटर. ठीक है, ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में देखो. ओके. द एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग. That means you have 8 meter tall building and the angle of depression, that means the angle is made in downward direction. Okay, that's why the angle of depression word is used. That means नीचे की तरफ एंगल बना है. ठीक है, ठीक है. तो 8 meter tall building from the top of another building. Okay, multi-storied building are 30 degree and 45 degree. 30 degree and 45 degree, right? हो गया? 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance of two buildings. मतलब यहां पर क्वेश्चन है जो मतलब सॉल्यूशन होगा. दो बिल्डिंग है आपके पास. एक बिल्डिंग का हाइट होता है 8 मीटर और दूसरा बिल्डिंग जो है उसका हाइट वी डोंट नो. वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ the taller building. Okay, so यहाँ पर ये बेस है, ये एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है. दूसरी तरफ दूसरा ऐसा एक बिल्डिंग है जो उससे हाइट ज्यादा है. अब इस टॉप से ये जो है ना, ये टॉप, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन जब रहे तब आई लेवल में आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन एज्यूम करना है. दैट मीन्स ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है और ये जो बॉटम है ना, बॉटम ऑफ दिस बिल्डिंग, इसका भी 45 डिग्री दिया गया है. ठीक है. तो इसके साथ कंसीडर करके, पैरेलल करके एक बेस जो है वो कंसीडर करना पड़ता है कि नहीं? बिकॉज वी नीड टू डील विद द ट्राइंगल एंड इफ यू वांट टू डील विद द ट्राइंगल देन बेस ऑफ द ट्राइंगल शुड बी कंसीडर्ड हियर. And that's why we should consider this triangle, this base of this triangle. Okay? इसको तो हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ग्राउंड लेवल से 8 मीटर हाई, 8 मीटर ऊपर से हम लोग यहां पर बातचीत कर रहे हैं. ठीक है ना? तो यहां पर जो है ग्राउंड में खड़े होकर तो और कुछ नहीं कर सकते. 8 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा तुम्हें. सो दैट मीन्स ये अगर 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा. Am I right? ठीक है. तो नाम दे देते हैं A, B, C, D, E. ठीक है. तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स यू हैव? फॉर ट्राइंगल मुझे क्या निकालना है? ये निकालना है और ये निकालना है. दैट मीन्स हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, और द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू बिल्डिंग्स. ये दो चीज हम लोग को यहां पर निकालना है. ठीक है. अच्छा, यहां पर फॉर ट्राइंगल दो ट्राइंगल बना है. देखो, एक ये ट्राइंगल और दूसरा ये छोटा वाला ट्राइंगल. ठीक है. अच्छा, फॉर ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल थोड़ा देखो. फॉर ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल में जाओ. अब alternate interior angles are same. Do you remember this concept? मतलब कोई भी एक Z शेप हो, Z शेप में ये एंगल जितना होगा ये एंगल सेम होगा. तो देखो, तो ये एक Z है कि नहीं? हाँ,
दैट मींस ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री होगा। फिर दूसरा जेड कहां पर है, ये देखो ये दैट मींस ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री ही होगा, है कि नहीं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम, ठीक है। तो एबीसी ट्राइंगल में देखो एंगल कितना है 30 डिग्री, ओके। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू हाइट बाय बेस। हाइट क्या है यहां पर, एबीसी ट्राइंगल है, थोड़ा देखो उसको। एबीसी ट्राइंगल में हाइट क्या है AC बाय BC, दैट मीन्स 1/√3। AC क्या है H और BC क्या है X। ये अगर X है तो ये भी X होगा ऑब्वियसली। सो दैट मीन्स यहां पर x इक्वल्स टू H/√3, ये निकाल के रखो ऐसे, क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अनदर ट्राइंगल फॉर ट्राइंगल AED। AED ट्राइंगल जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें देखो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू सेम हाइट बाय बेस ही होगा, बट हाइट थोड़ा चेंज हो जाएगा और बेस ED रहेगा। सो दैट मींस AD यहां पर क्या है, AD देखो तो थोड़ा H+8 है कि नहीं, ये तो H है, ये क्या है 8 है ना, तो टोटल हाइट कितना मिला H+8 बाय X, ठीक है। तो tan 45 क्या है 1, तो H+8 बाय X, डायगोनल मल्टीप्लाई X इक्वल्स टू H+8। अब वैल्यू तो तुम्हें H का निकालना है, X का निकालना है। अब ये जो इक्वेशन मिला यहां पर तो कुछ ना कुछ तो तुम्हें सब्स्टिट्यूट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। यहां पर x की जगह अगर तुम H/√3 सब्स्टिट्यूट करो तो H+8 है कि नहीं, तो डायगोनल मल्टीप्लाई करोगे √3 H+8√3, राइट। तो यहां से H का वैल्यू H क्या होगा 1 - √3 इक्वल्स टू 8√3, दैट मींस H का वैल्यू मिल रहा है यहां पर 8√3 बाई 1 - √3, ये है H का वैल्यू, ठीक है। अब √3 का वैल्यू 1.732 ये आप यूज कर सकते हैं या फिर आपके ऊपर है, ठीक है। ये H का वैल्यू है, दैट मींस ये H का वैल्यू मिल गया। नाउ फ्रॉम 1, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें H का वैल्यू पुट करो, वैल्यू किसका मिलेगा X का मिलेगा। तो लिखो फ्रॉम 1, ठीक है। तो X इक्वल्स टू क्या है H, मतलब 8√3 बाई 1 - √3 होल बाय √3, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा X 8√3 बाई √3 इंटू 1 - √3, सो X इक्वल्स टू 8 बाई 1 - √3, ये है आपका X का वैल्यू। तो X का वैल्यू मिल गया, दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स मिल गया, ठीक है। अब हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, ये जो हाइट तुम्हें निकालना है इसमें क्या होगा H+8, तो ऐसे लिखो हियर द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, उसके बाद नेक्स्ट टाइम लिखो हाइट ऑफ AD क्या होगा H+8 मीटर। H का वैल्यू तो आपने निकाल के रखा है, H का वैल्यू क्या है 8√3 बाई 1 - √3 प्लस 8, लो ये मीटर। अब 8 कॉमन लेके यहां पर थोड़ा कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो। ये है √3 कैंसिल, दैट मींस 8 बाई 1 - √3, तो यहां पर जो हाइट है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का जो हाइट है वो क्या मिला 8 बाई 1 - √3 मीटर, दैट मींस यहां पर X का वैल्यू और H का वैल्यू सेम है कि नहीं, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। दैट मींस घूम फिर के तुम्हें यहां पर हाइट और बेस ये सब निकालना है, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में देखो। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज, ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट है, अक्रॉस ए रिवर है, रिवर के साइड में है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली।
if the bridge is at a height of 3 meter from the bank, okay, find the width of the river का width तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो यहां पर दैट मीन्स एक नदी है, नदी का साइड में एक दैट मीन्स एक ब्रिज है, ब्रिज में एक पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, ब्रिज के साइड में एक पॉइंट है, ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से जो नदी है, नदी का जो बैंक्स हैं, दो बैंक होता है, दोनों बैंक का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। आपको निकालना है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर का विड्थ कितना है, ठीक। इट इज सपोज बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है। तो रिवर में ये एक बैंक है, ये एक बैंक है, दो बैंक है, और ये टावर है, ये 3 मीटर हाइट है उसका। अब इस टावर का जो टॉप है, यहां से इस बैंक का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ये डिप्रेशन है, दैट मीन्स क्या है, ऊपर एक लाइन जो है पैरेलल लाइन कंसीडर करना पड़ेगा विद द बेस। तो ये है 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री, ठीक है। अब ये बाय यूजिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्मूला, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा, और ये एंगल क्या होगा, 45 डिग्री होगा। और रिवर का विड्थ, बैंक्स कौन सा है रिवर का, ये और ये, देखो तुम्हें रिवर का विड्थ निकालना है, तो बैंक्स कौन सा है, ये एक, दूसरा ये, तो दैट मीन्स विड्थ ऑफ द रिवर ये होगा ना, ठीक है। दैट मीन्स ये इसका लेंथ तुम्हें निकालना है, दैट मीन्स नाम दे दो ये ए बी सी डी, ठीक है। तो एक काम करो, इसको x नाम दे दो, उसको y दे दो, ठीक है। तो हियर लेट BC equals to x and CD equals to y meter, and given AB equals to 3 meter. Now for triangle, तुम्हें ट्राइंगल तो चूज ही करना है ना, ट्राइंगल चूज नहीं करोगे तो तुम वैल्यू तो किसी भी चीज का नहीं निकाल पाओगे यहाँ पर, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC tan 45 डिग्री इक्वल्स टू AB बाई BC, दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू AB क्या है 3 बाई BC क्या है x, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या निकल रहा है यहाँ पर, x का वैल्यू 3 मीटर निकल रहा है, x का वैल्यू क्या है 3 मीटर। नाउ x का वैल्यू 3 मीटर निकल गया। अब जो है, नाउ द क्वेश्चन इज you need to find the value of y here. Now for that we need to consider another triangle. Here you can see in this diagram you have another triangle also, okay. So here A B D triangle, tan 30 degree equals to height by base, that means BD. So in place of AB we can use 3 and BD means BD, x plus y. So AB means what? AB means 3, tan 30 degree means 1 by root 3, AB means 3 और x का वैल्यू तुमने अभी भी निकाला है, जस्ट 3 plus y, diagonal multiply 3 plus y और इधर 3 root 3, that means y equals to 3 root 3 minus 3, y equals to 3 root 3 minus 1, ये है आपका width of the triangle. So CD equals to 3 root 3 minus 1 meter. So width of river 3 root 3 minus 1 meter. बस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एनसीईआरटी 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर है एक, दैट मींस जियो टावर ले लो, which is fixed at the top of the 20 meter high building
एक बिल्डिंग के छत के ऊपर टावर है, ठीक है, और बिल्डिंग का हाइट दिया गया है यहां पर 20 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। दैट मीन्स यहां पर ग्राउंड में सपोज एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर, ठीक है। फिगर ड्रॉ करने के बाद ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि दे व्हाट दे डू दे वांट टू से एक्चुअली। ओके, सो दैट मीन्स ये बेस है, ये बेस के ऊपर एक पॉइंट है, सपोज ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट क्वेश्चन में दिया गया है 20 मीटर। नाउ बिल्डिंग के ऊपर जो है एक टावर लगा हुआ है, ये टावर है, ठीक है, ट्रांसमिशन जियो टावर, ठीक है। यह टावर का जो टॉप है, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। जैसे ये होगा 45 डिग्री और ये जो है ना ये 60 डिग्री, ठीक है। आपको क्या निकालना है, टावर का हाइट निकालना है। दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस पार्ट। सो ए बी सी डी, ठीक है। हियर ये एक काम करो, बिल्डिंग हाइट दैट मीन्स बीसी इक्वल्स टू क्या है 20 मीटर, ठीक है। लेट CD इक्वल्स टू x मीटर और AB इक्वल्स टू h मीटर। You need to find the value of h here. Okay, this part is h and this part is x because ये जो डिस्टेंस है वो तो ये इट इज ऑल्सो दैट मीन्स नेसेसरी एंड आई थिंक दिस डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द फुट ऑफ द बिल्डिंग नीड टू बी गिवन। ओके, बट हियर अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, ऑल द टाइम इफ एंड एवरीथिंग वुड बी गिवन, दैट इज नॉट श्योर। ओके, नाउ फॉर ट्राइंगल BCD ऑल टाइम पहले छोटा वाला जो ट्राइंगल है ना उससे काम शुरू करोगे, फिर उसके बाद बिगर ट्राइंगल में जाओगे। तो यहां पर BCD ट्राइंगल है, उसमें 10 45 डिग्री इक्वल्स टू BC बाई CD। तो BC यहां पर 20 है, CD यहां पर x है, 10 45 तो 1 है, दैट मीन्स ये तो x इक्वल्स टू क्या मिला 20 मीटर, मतलब x का वैल्यू 20 मीटर है कि नहीं, x का वैल्यू क्या है 20 मीटर। नाउ दूसरा ट्राइंगल जो है बड़ा वाला ट्राइंगल, उसमें जा क्या है नाम ACD ट्राइंगल, 10 60 डिग्री इक्वल्स टू SC बाई CD। तो 10 60 मतलब √3 SC देखो यहां पर क्या है h प्लस 20 और CD क्या है x है, तो √3 इक्वल्स टू h प्लस 20, x के जगह भी 20, इट मीन्स h इक्वल्स टू 20 √3 माइनस 20, दैट मीन्स 20 अगर कॉमन है √3 माइनस 1 मीटर, 20 √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। तो ये मिल गया हाइट ऑफ द टावर, दैट मीन्स यही आंसर है 20 √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया, स्टेचू 1.6 मीटर टॉल, ठीक है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। ओके, ये कुछ इस तरह है ये, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द pedestal is 45 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स 1.6 मीटर टॉल एक स्टेचू है जो एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ा है, एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू एंड बॉटम एंड टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये कुछ इस तरह का है, सेम
ठीक है, सेम ये क्वेश्चन सेम है, ये आप लोग करोगे। जिट मीन्स ये पेडेस्टल है, ये यहां पर स्टेचू है, तो यही फिगर है, सेम फिगर होगा, सेम फिगर होगा। डिफरेंस ये है इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट बिल्डिंग का हाइट दिया गया है, स्टेचू का हाइट तुमने निकाला है, और यहां पर स्टेचू का हाइट गिवन है, बिल्डिंग का हाइट तुम्हें निकालना है। ठीक है, सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 degree. If the tower is 50 meter high, then find the height of the building. मतलब यहां पर एक टावर है, एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो यहां पर बोला गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की तरफ एंगल है, ठीक है। टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप और टावर का फुट, मतलब टावर का जो फुट है वहां से बिल्डिंग का टॉप, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। फिर दूसरा है कि टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग का क्या है 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट में निकालना है, ठीक है। दैट मीन्स देखो यहां पर मतलब ये बेस है, एक साइड में टावर है, दूसरे साइड में बिल्डिंग है, ठीक है। टावर का हाइट जो है वो 50 मीटर दिया हुआ है। अब बोला गया फुट ऑफ द टावर और टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है 30 डिग्री। क्वेश्चन में क्या दिया गया है 30 डिग्री, 30 डिग्री। सिमिलरली फुट ऑफ द बिल्डिंग और ये टॉप ऑफ द टावर, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री है, ठीक है। तुम्हें हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है, तुम्हें हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है, मतलब ये निकालना है आपको। तो ये तो गिवन है ए बी सी डी। हियर AB equals to 50 meter. CD we don't know, H meter. Distance between these two buildings, that means tower and buildings, BC we don't know, X meter. That is ये X, ये H. ठीक है, और ये 50 मीटर है, हो गया। नाउ आ जाओ, कौन सा ट्राइंगल पहले लेंगे, ये ट्राइंगल पहले लेंगे, क्योंकि यहां पर देखो एक 50 मीटर गिवन है, एक्स का वैल्यू तो आराम से तो निकाल सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो फॉर एबीसी ट्राइंगल tan 60 डिग्री इक्वल्स टू हाइट बाय बेस, तो दैट मीन्स √3। AB मीन्स 50 बाय बेस कितना है x, सो दैट मीन्स x इक्वल्स टू 50 बाय √3, x इक्वल्स टू 50 बाय √3, right? Okay. And another triangle लो, BCD triangle, उसमें tan 30 डिग्री इक्वल्स टू CD बाई BC, ठीक है। तो CD तो यहां पर गिवन तो है नहीं, है? CD यहां पर क्या है H बाई X, tan 30 मतलब क्या 1 बाई √3, और H निकालना है मुझे, और X यहां पर क्या है हम लोगों ने निकाल के रखा था, ये देखो 50 बाई √3। सो दैट मीन्स 1 बाई √3 H बाई 50 है कि नहीं। सो दैट मीन्स डायगोनल अगर मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 3H इक्वल्स टू 50, H इक्वल्स टू 50 बाई 3 मीटर। दैट मीन्स हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या मिला, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग 50 बाई 3 मीटर मिल गया।
ठीक है, ठीक है। फिर ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 10 जाओ। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, मतलब दो पोल है विथ इक्वल साइड्स, ओके, इक्वल हाइट्स सॉरी, आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड है, रोड के दोनों ऑपोजिट साइड में, एक यहां ऑपोजिट डायरेक्शंस में दो पोल्स हैं, और रोड का जो विड्थ है वो 80 मीटर है, ठीक है। दैट मीन्स indirectly they want to say that the distance between these two poles is 80 meter. Okay, stop. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. Distances of the point from the pole. ठीक है। दैट मीन्स यहां पर अगर मैं फिगर को थोड़ा कंसीडर करूं, देखो यहां पर फिगर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये बेस है, दो पोल्स हैं विथ इक्वल हाइट्स। यहां पर एक पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, दो अलग अलग है, दोनों दिया गया है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। दैट मीन्स ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, और ये जो लेंथ है ना, दैट मीन्स ये डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पोल्स ये 80 मीटर है, ठीक है। और कुछ गिवन है क्या? और कुछ गिवन नहीं है, इक्वल हाइट से, ये दोनों इक्वल हाइट से, ये अगर एच हो ये भी एच होगा, है कि नहीं। तो ए सी डी ई, ठीक है। हियर बीई इक्वल्स टू 80 मीटर, ए बी इक्वल्स टू DE, दैट मीन्स हाइट ऑफ द पोल्स, H मीटर एज्यूम कर रहे हैं, अब दिया नहीं है तो कुछ ना कुछ तो एज्यूम तो करना ही पड़ेगा तुम्हें, है नहीं। तो तुम्हें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर्स निकालना है, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालना है कि नहीं। लेट BC इक्वल्स टू X मीटर, ये जो है ना ये X मीटर ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, CE क्या होगा 80 माइनस एक्स मीटर, ये जो है ना ये क्या होगा 80 माइनस एक्स मीटर, राइट। टोटल अगर 80 हो उसमें CE अगर x है तो ये क्या होगा 80 माइनस एक्स मीटर। अब शुरू करते हैं ट्राइंगल लेके काम। फॉर ट्राइंगल ABC, लो ट्राइंगल, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू हाइट बाई बेस, हाइट क्या है यहां पर AB बाई बेस √3, AB मतलब यहां पर क्या है H, बाई BC क्या है X, है कि नहीं। तो X इक्वल्स टू H बाई √3, रख लो उसको ऐसे, वैल्यू तो किसी चीज का भी यहां पर नहीं निकाल पाएंगे आप लोग, तो एक इक्वेशन बना के रख लो। वी डोंट नो एक्चुअली it may be useful for the further calculation. Okay, now for triangle, दूसरा ट्राइंगल क्या है CDE, इस ट्राइंगल में जाओ, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ED बाई CE,
तो tan 30 मतलब 1/√3, ED मतलब h बाई CE मतलब 80 माइनस x, है कि नहीं। अब x का वैल्यू तो हम लोगों ने यहां पर ऐसे एक काम कर सकते हैं, यहां से x का वैल्यू नहीं h का वैल्यू निकाल के रखते हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा, ठीक है नहीं। h का वैल्यू निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पहले जैसा भी होगा ऐसा कुछ नहीं है, बट कैलकुलेशन जो है थोड़ा इजी हो जाएगा। वही 1/√3 h के जगह √3x बिठा दो, 80 माइनस x, डायगोनल मल्टीप्लाई 80 माइनस x और √3x इंटू √3 मतलब 3x, दैट इज 4x इक्वल्स टू 80, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 20 मीटर। लो x इक्वल्स टू क्या मिल गया, 20 मीटर, दैट मीन्स ये जो लेंथ है ये 20 मीटर है, तो ये क्या होगा, टोटल तो 60 है, तो ये अगर 20 है तो ये क्या होगा, 40 होगा। तो देखो, सो BC इक्वल्स टू 20 मीटर, तो CE इक्वल्स टू क्या होगा, 80 माइनस 20, दैट इज 80 है ना टोटल, और 60 मीटर, ठीक है ना, मिल गया। बोला गया ना क्वेश्चन में कि इस पॉइंट का डिस्टेंस टू पोल्स, दोनों पोल से कितना है, तो निकाल दिया हम लोगों ने तो। और हाइट ऑफ द पोल्स निकालना है ना, इक्वेशन नंबर 1 का है, ये बिठा दो x का वैल्यू, यहां पर x का वैल्यू तो तुमने निकाल लिया 20, बिठा दो। हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ पोल, पोल का हाइट क्या होगा, बिठाओ इक्वेशन नंबर 1 में, क्या होगा, h इक्वल्स टू 20√3 मीटर, h इक्वल्स टू 20√3 मीटर, ठीक है, हाँ, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसके तरह हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया है, ये आप लोग करेंगे, वो शेडो का जो क्वेश्चन कराया था, शेडो सेम क्वेश्चन है, जस्ट क्वेश्चन करो और कर लो, अगर प्रॉब्लम हो तो पूछना। तो अप टू 12 तक, क्वेश्चन नंबर 12 तक तुम लोग का होमवर्क रहेगा, अप टू क्वेश्चन नंबर 12 पूरा कंप्लीट करोगे, उसको कंप्लीट करके मुझे दिखाओगे, कमेंट सेक्शन में बोलोगे सर यहां पर प्रॉब्लम है, यहां पर प्रॉब्लम है। सीरियसली, अटेंटिवली यू नीड टू अटेंड दिस क्लास, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय एंड जय हिंद।